हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। एकदम मस्त। टेस्ट का प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा, राइट। रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा आपने। ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। अगेन बता देता हूँ, फंक्शंस एंड आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलसीडी, बाइनोमियल, पीएनसी, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इन टॉपिक्स पे वेटेज दिया गया है टेस्ट में। अच्छे से करना, राइट। एंड देन वील डिस्कस टेस्ट पेपर लेटर इन डाउट सेशन। चलो, आज का लेक्चर इसलिए मैंने थोड़ा छोटा रखा है। एक सब टॉपिक पढ़ेंगे एंड उससे पहले कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करके डेरिवेबिलिटी अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है, राइट। एंड देन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के एक दो लेक्चर रहेंगे आगे, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस हो गए थे अपने, राइट। आज अपने को यहाँ से स्टार्ट करना है। तो देखो भाई, आप लोग पहले पॉज करके सॉल्व कर लो एंड देन देखो सॉल्यूशन आपका सही है नहीं, ठीक है, राइट। चलो, तो देखो x-3 इफ़ x लेस देन ज़ीरो, तो एफ ऑफ एक्स मतलब एफ ऑफ मॉड एक्स और मॉड एफ ऑफ एक्स। तो fm2 के पास उसके जवाब मिल जाएंगे आपको, बट उससे पहले एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आपको आना चाहिए, राइट। चलो, तो x-3 को प्लॉट करते हैं पहले। तो x को जब ज़ीरो रखूँगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, मतलब -3 यहाँ पे होगा कहीं, राइट। तो ऐसी कुछ स्ट्रेट लाइन वो जा रही होगी, राइट। एंड ज़ीरो के आगे अगर अपन बात करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक है, जो 1 एंड 2 जिसके रूट्स है, राइट। एंड ज़ीरो पे उसका वैल्यू 2 है, तो ऐसा कुछ वो क्वाड्रेटिक आपका जा रहा होगा, राइट। चलो, तो ये 1 एंड ये 2 उसके रूट्स है, तो 3/2 पे उसका कुछ आपको मिड पॉइंट जो है 1 एंड 2 का, राइट, वहाँ पे वर्टेक्स मिल रहा होगा। वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई, ज़रा सा डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेते हैं। 2x, सॉरी 3/2 रख ही दो ना, डायरेक्ट क्यों निकालना। 3/2 रखो पैराबोला में, आउटपुट देखो कितना आ रहा है, 9/4 -3 इंटू 3/2, 9/2 +2। सो 2 - 9/4 हो जाएगा, ये -1/4। सो दिस वैल्यू इज़ -1/4। चलो, तो कंप्लीट ग्राफ आपने बना लिया है। ऊपर कितना रहेगा यहाँ पे 2, ठीक है। चलो चलो, तो देखो ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। नाउ अपन क्या बोलेंगे भाई, एफ ऑफ मॉड एक्स की बात करते हैं, तो उसका ग्राफ मैं अलग से इधर साइड में बना देता हूँ। एफ ऑफ मॉड एक्स मतलब क्या होता है, ये अंदर वाला पॉजिटिव इनपुट है तो एक्स नेगेटिव भी रहेगा, तो अंदर वो मतलब -2 रखा तो भी और अंदर 2 बनाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ नेगेटिव पे कॉपी हो जाएगा, राइट। चलो, तो एक डब्ल्यू जैसा कुछ ग्राफ बनेगा, उसका बना देता हूँ यहाँ पे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स। चलो, तो एफ ऑफ एक्स को जो ग्राफ दिया था आपको, उसको नज़र रखते हुए इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, ये ऐसा कुछ, ठीक है। एंड इधर भी ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस फंक्शन के बारे में आप क्या बोल सकते हो भाई, ज़ीरो पे शार्प कॉर्नर क्रिएट हो गया, तो ज़ीरो पे भाई ये नॉन डिफरेंशिएबल है। पहला वाला जो है वो ज़ीरो पे कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। नाउ मॉड एफ ऑफ एक्स की अगर अपन बात करेंगे तो भाई उसका भी ग्राफ मैं यहाँ बना देता हूँ। उसमें क्या होता है, नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाता है, राइट। चलो, तो जो क्वाड्रेटिक का नीचे वाला पोर्शन था वो ऐसा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, राइट। ये ऐसा ही, ये 2 पे था, राइट। नीचे वाला जो स्ट्रेट लाइन था वो -3 से नीचे था, तो अभी क्या हो जाएगा, 3 से ऊपर ऐसा बनेगा। मिरर इमेज लेंगे तो, राइट, मतलब नीचे वाले को ऊपर कर देंगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो दिस इज़ व्हाट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। जब दोनों के एडिशन की बात करेंगे तो भाई कौन कौन से डाउटफुल पॉइंट्स हैं। पहले वाले ने बोला भाई मेरा ज़ीरो पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो अगर अपन बात करेंगे तो मुझे बताओ क्या हो रहा है। जो पहला वाला ऊपर वाला है वो नॉन डिफरेंशिएबल है एंड दूसरा भी नॉन डिफरेंशिएबल है, तो मे और मे नॉट का केस आ गया। बट पहला वाला बोल रहा है भाई मैं कंटिन्यूस तो हूँ कम से कम, दूसरा बोल रहा है भाई मैं कंटिन्यूस भी नहीं हूँ, डिसकंटिन्यूस। तो इसका मतलब एडिशन के बारे में क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूस प्लस डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एडिशन वाला जो फंक्शन है जी ऑफ एक्स वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एंड दैट इम्प्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो चलो भाई, ज़ीरो पे तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, राइट। आगे बताओ भाई, 1 एंड 2 पे नीचे वाले ने क्या कर दिया, बोल दिया साफ साफ कि भाई मैं नॉन डिफरेंशिएबल हूँ, राइट। लेकिन ऊपर वाला बोल रहा है भाई 1 और 2 पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा कर्व एकदम स्मूथली मूव कर रहा है, टेंजेंट हर जगह यूनिकली डिफाइंड होगा,
तो वो तो डिफरेंशिएबल रहेगा ही हर जगह ज़ीरो को छोड़ के। तो भाई 1 और 2 पे क्या हो रहा है, दूसरा वाला फंक्शन ने क्या बोल दिया, मेरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से जी ऑफ एक्स को भी नॉन डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 पे भी एंड x इज इक्वल टू 2 पे भी, राइट। चलो तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के कितने पॉइंट्स मिल गए, 3। आई होप क्लियर है आपको, राइट। चलो तो अगेन फंडामेंटल थ्योरम का कंसेप्ट था। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो देखो एक ही क्वेश्चन में क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन समझ लो आप। ऐसा है कि भाई 0 से 2 में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो एक फंक्शन की, एंड 2 से 4 में डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। अब इतना तो क्लियर है भाई कि ये फंक्शंस को देख के आपको समझ में आ जाता है कि बेसिक डेफिनेशन से जाना है या ग्राफ से जाना है या फंडामेंटल थ्योरम से जाना है, ठीक है, राइट। तो उतना आइडिया अभी क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो भाई 0 से 2 में कुछ अलग डेफिनेशन दिख रहा है एंड 2 से 4 में कुछ अलग दिख रहा है। तो अपने को 0 से 4 में उसने अल्टीमेटली पूछा है कि भाई बताओ कैसा है फंक्शन आपका, ठीक है, राइट। नीचे वाले फंक्शन की बात करें तो भाई साइन एक्स बहुत स्मूथली कर मूव करता है उसका, ठीक है, तो वो तो हर जगह डिफरेंशिएबल है। लेकिन जो मॉड एक्स माइनस 3 या ये क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है, वी शेप। तो भाई 2 से 4 में, नीचे का तो बहुत क्लियर हो गया फंडामेंटल थ्योरम से कि भाई साइन एक्स अगर डिफरेंशिएबल है हर जगह पे और मॉड एक्स माइनस 3 एक्स इक्वल टू 3 पे बोल रहे हैं नॉन डिफरेंशिएबल, तो एडिशन क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3 पे नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी हर जगह दोनों भी डिफरेंशिएबल है तो एडिशन डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, राइट। सो 2 से 4 में एक ही पॉइंट है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 3। चलो तो सेकंड डेफिनेशन सॉल्व हो गया ओरली, ठीक है, उसमें डील करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। 2 से 4 में आपको मिल गया x इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ भाई 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रहा है तो x इज इक्वल टू 2 अपना डाउटफुल पॉइंट में तो आएगा ही आगे, राइट। बट उससे पहले मैं 2 से पहले क्या हो रहा है वो भी बता देता हूँ, है ना। चलो तो x इज इक्वल टू 2 पे तो अपने को दिमाग में है कि भाई बाउंड्री पॉइंट है, वहाँ चेक करेंगे। अच्छा 4 पे क्या है भाई, 4 पे लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे, राइट, तो साइन एक्स का भी डेरिवेटिव डिफाइन होगा, मॉड एक्स माइनस 3 का भी डेरिवेटिव डिफाइन होगा, तो लेफ्ट डेरिवेटिव डिफाइन होगा वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों डिफरेंशिएबल है, 4 पे भी डिफरेंशिएबल हो ही जाएंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे बस। तो चलिए तो 4 3 इनका काम हो गया। 2 पे अभी बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। एंड 2 के पहले ये जो फंक्शन है थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं अपन, ठीक है, राइट। अब इस फंक्शन में देखो सिग्नम आ गया, बॉक्स आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, सभी भर दिया उसने इस क्वेश्चन में, राइट। बट आप भी होशियार हो, आपको पता है यार सिग्नम की खास बात क्या होती है, बहुत अच्छी चीज़ है कि पॉजिटिव है तो 1, 0 है तो 0, नेगेटिव है तो -1 सामने वाले के बारे में, ठीक है। चलो तो बॉक्स ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आपको पता है दोनों के लिए केसेस तो सेम ही बनते हैं, जब x 0 से 1, जब x 1 से 2, 1 से 3, राइट। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं अपन डिफाइन करना फंक्शन को, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू अपन लेते हैं मान लो 0 से 1 में। बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ भाई, ऊपर वाले डेफिनेशन में बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 0। तो सिग्नम के सामने 0 यानी ये पूरे को डुबा देगा, एक्स स्क्वायर को 0 बना देगा, बचा बस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एंड उसका वैल्यू होता है x 0 से 1 में, राइट, है ना। आपको याद है वो स्ट्रेट लाइंस के जो डेफिनेशन होते हैं, ये वाले का क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स, 1 से 2 में क्या बनता है वो, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। और अगर नहीं याद है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आपको x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स लिखना आता है, फिर इसके हिसाब से डिफाइन कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो जो अच्छा लगता है उससे करो। 1 से 2 में अगर अपन बात करेंगे तो 1 से 2 में बॉक्स का वैल्यू कितना हो गया भाई, सिग्नम के सामने जो बैठा है उसका वैल्यू 1 हो गया। सिग्नम 1 कितना होता है, 1, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या हो जाएगा 1 से 2 में, x माइनस 1। सो एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा 1 से 2 में। एंड फिर आगे तो है ही भाई 2 से 4 में तो आगे वो फंक्शन डिफाइन करके ही दिया है उसने, ठीक है। उससे कोई अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि उसके बारे में अपन एनालिसिस कर चुके हैं। चलो भाई नाउ ये आपका एफ ऑफ एक्स थोड़ा अच्छा सा डिफाइन करके मैंने दे दिया। नाउ आपको बस क्या करना है, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है जहाँ जहाँ डाउटफुल लग रहा है आपको, ठीक है। डिफाइन होने के बाद सबसे पहले 1 पे देखो डेफिनेशन चेंज हो रहा है आपका। 1 पे कंटिन्यूटी चेक करो भाई पहले। 1 के पीछे वाले ने बोला भाई मेरा आउटपुट 1 है, नीचे वाले ने बोला वो भी आउटपुट 1 ही दे रहा है 1 पे, तो कंटिन्यूटी तो है।
अब डिफरेंशिएबिलिटी की ज़रा बात कर लेते हैं, राइट। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि बेसिक डेफिनेशन से ना जाते हुए, अगर बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको याद है फिज़िक्स में जो हुआ है, तो भाई पॉलिनोमियल का तो वैसे खैर याद ही है, तो क्या करने का, आपने एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेने का, राइट। एक्स का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, नीचे वाले का क्या आएगा 2x + 1, राइट। तो भाई x अगर 0 से 1 में है तो भाई 1 पे पहले वाले ने क्या आउटपुट दिया, 1 के लेफ्ट साइड में अगर अपन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पे क्या होगा 1 होगा, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए 1 के आगे वाले डेफिनेशन का डेरिवेटिव देखना पड़ेगा, दैट इज 1 पे कितना आउटपुट दे रहा है ये 3, राइट। सो यहाँ पर क्या है भाई 3 और 1 डिफरेंस है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं हो रहे, राइट। चलो तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं है 1 पे, राइट। चलो 2 पे बात कर लेते हैं भाई, 2 पे पहले कंटिन्यूटी चेक की जाएगी, राइट। चलो 1 तो डील हो गया, 1 का काम हो गया। नाउ 2 पे बात करेंगे तो आराम से समझो कंसेप्ट को क्या है। 2 के आगे, अच्छा पहले कंटिन्यूटी तो चेक कर लो 2 पे, है ना, बाद में डिफरेंशिएशन पे जाते हैं। 2 पे इन दोनों के जो डेफिनेशन है देखो, 2 अगर अपन क्वाड्रेटिक में रखते हैं तो आउटपुट कितना आ रहा है, 2 रखेंगे तो 4 + 2 - 1, 4 + 2 - 1 मतलब कितना हो गया 5, तो क्वाड्रेटिक ने आउटपुट दिया बाई 5, तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका LHL जो है वो कितना आ गया 5 आ गया। RHL की बात करेंगे अगर 2 पे, तो 2 पे RHL की बात करेंगे तो ये निकाल लो भाई यहाँ से, ये कितना आ रहा है आपका sin 2, समझ गए, यहाँ पे आप समझ गए कि sin 2 और 1 का एडिशन 5 तो आने से रहा कभी, तो भाई डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूटी है तो वहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का क्या है, श्योरली अपन बोलेंगे इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। चलो तो भाई इसका मतलब अगर अपन इन टोटलिटी देखें तो क्या क्या मिला अपने को, सबसे पहले अच्छा 0 पे बाउंड्री पॉइंट पे क्या बोलेंगे, 0 पे क्या बोलेंगे भाई, सबसे पहले अपने डाउटफुल पॉइंट्स बाउंड्री पॉइंट्स भी आते हैं जहाँ डेफिनेशन चेंज होती है वो भी आता है, 0 1 फिर x = 2 एंड x = 3, ठीक है। चलो एंड x = 4 भी, तो 0 पे तो क्या है भाई x डेफिनेशन है फंक्शन का, तो वो तो क्या है राइट डेरिवेटिव वहाँ पे डिफाइन होगा, राइट, कंटिन्यूस तो है ही वो, x डेरिवेटिव भी उसका डिफाइन हो जाएगा, स्लोप 1 आ जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव। चलो तो 1 पे तो बात नहीं करने की, यहाँ डिफरेंशिएबल है x, सॉरी 0 पे x = 1 पे अगर अपन बात करेंगे तो क्या बोला था मैंने, 1 पे कंटिन्यूटी है बट डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है ना, राइट। क्यों नहीं थी डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं हो रहा था, डिफरेंशिएट करके अपन ने f' फंक्शन डिफाइन कर लिया था 0 से 2 इंटरवल के लिए, तो 1 पे नहीं हो रहा था भाई। अच्छा 2 पे क्या है भाई, डिसकंटिन्यूटी है, 2 पे क्या है डिसकंटिन्यूटी, इसीलिए डिफरेंशिएबिलिटी की भी बात करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई डिफरेंशिएबल भी नहीं है। 3 पे क्या हो गया था, 3 पे ये जो आपका sin x + mod of x - 3 था, इसने बोला भाई मैं नॉन डिफरेंशिएबल हूँ, ये डिफरेंशिएबल है, तो एडिशन क्या हो गया था, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया था, मतलब x = 3 भी आ गया था, राइट। एंड x = 4 पे अगर बात करेंगे तो भाई राइट हैंड डेरिवेटिव वहाँ पे डिफाइंड है बड़े अच्छे से, राइट, क्योंकि दोनों का एडिशन जो है अपन बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम से डेरिवेबिलिटी होगी ही होगी वहाँ पे, d + d है ना, डेरिवेबल प्लस डेरिवेबल। चलिए तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है, तो 3 पॉइंट्स हो गए 1 2 3, है ना, राइट। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात किया तो कितना आंसर दोगे 3। तो देखो एक ही क्वेश्चन में अपन बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली सॉल्व कर रहे हैं, राइट। बस वही आपको क्या है आराम आराम से डील करना आना चाहिए, फंक्शन को डिफाइन करके अलग अलग इंटरवल्स में डाउटफुल पॉइंट्स पे चेक करके, पहले डिफरेंशिएबिलिटी जब चेक करना थोड़ा और केयरफुल रहना होता है, पहले कंटिन्यूटी चेक करो, कुछ लोग पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने बैठ जाते हैं, राइट, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो एंड फिर डिफरेंशिएबिलिटी पे आओ, ठीक है, राइट। तो अब 0 से 2 में बात करनी है आपको, 0 से 2 इंटरवल में आपको इसमें बात करनी है, ठीक है। चलो भाई तो कंटिन्यूटी में ऐसे क्वेश्चन किया आपने, डिसकंटिन्यूटी क्या करते थे वहाँ डाउटफुल पॉइंट्स निकाल के f(x) डिफाइन करके, राइट, अभी भी वही करेंगे अपन, राइट। अगर ग्राफ पॉसिबल है तो ग्राफ भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, और बिना ग्राफ का देखना है तो डिफाइन करके भी बता दूंगा। चलो ग्राफ का आप लोग सोच लेना, ग्राफ बना के मैं बिना ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, ठीक है, राइट। बट थोड़ा थोड़ा मैं भी ग्राफ यूज़ करूँगा ही, क्या है, क्योंकि ग्राफिकल
अप्रोच इज़ द बेस्ट अप्रोच। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ अभी वापस, डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालना है, ठीक है। कंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है, तो पहले अपन कंटिन्यूटी के एंगल से डाउटफुल पॉइंट देखेंगे, क्योंकि भाई वो पॉइंट्स भी अपने को डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। भाई कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, कंटिन्यूटी नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी होगी ही नहीं, राइट। सो कंटिन्यूटी वाले जो डाउटफुल पॉइंट्स निकालने का तरीका था वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है, राइट। तो डाउटफुल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँगा, फर्स्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1/3 से बात कर लेते हैं, ठीक है। इसने क्या बोला भाई, उसने बोला कि भाई अंदर वाला जब भी इंटीजर होगा, है ना, मेरा डेफिनेशन चेंज हो जाएगा और डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, राइट। चलो, तो x प्लस 1/3 की इंटीजर वैल्यू, मतलब x प्लस 1/3 जहाँ जहाँ इंटीजर होगा, राइट, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे। अभी x का वैल्यू 0 से 1 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, राइट। तो मुझे बताओ, एक तरह से x का वैल्यू क्या होगा, सम इंटीजर i माइनस 1/3, राइट। i का वैल्यू 0 रखोगे तो x क्या मिलेगा, माइनस 1/3, नहीं चलता। i का वैल्यू 1 रखोगे तो 2/3, x इज इक्वल टू 2/3 मिला, राइट। और आपका वो 0 से 1 इंटरवल में आता है, राइट। चलो, तो एक डाउटफुल पॉइंट यहाँ से 2/3 मिला। अगला i का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 के आगे चले जाएगा, तो डाउटफुल पॉइंट्स में उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। 2/3 पहला मिला, राइट। दूसरा साइन पाई एक्स की तरफ से, वो बोलेगा साइन पाई एक्स जहाँ इंटीजर होगा वो डाउटफुल पॉइंट है। तो 0 से 1 में देखो भाई, पाई एक्स कितना घूम जाएगा, 0 से पाई, 0 से पाई में साइन का ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा। एंड उसके बॉक्स की अगर अपन बात करेंगे तो वो बोलेगा भाई बीच में इंटीजर हो रहा है 1, कहाँ हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे, राइट। तो बॉक्स ऑफ साइन पाई एक्स की तरफ से क्या हुआ, डाउटफुल पॉइंट जो आया एक्स इज इक्वल टू हाफ आया, ठीक है, राइट। ये उसका डाउटफुल पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे दूसरा, फिर 1 से 2 में, 1 से 2 में अगर बात करेंगे तो बॉक्स ऑफ 2x बोलेगा भाई जहाँ जहाँ 2x इंटीजर, राइट, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 2x की अगर बात करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा i/2, इंटीजर बाई 2। तो 1 से 2 में देखो इंटीजर बाई 2 क्या क्या होता है, x इज इक्वल टू एक 5/2 नहीं 3/2 आएगा बीच में, राइट। सो 3/2 एक उसने डाउटफुल पॉइंट दिया। एंड ऑफ कोर्स x इज इक्वल टू 1, 0, 2 बाउंड्री पॉइंट्स एंड जो 1 है, क्या बोलते हैं अपन उनको, जहाँ डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो तो डाउटफुल पॉइंट्स रहेंगे, है ना। चलो, सिग्नम के बारे में क्या था भाई, सामने वाला जब 0 होता है वो डाउटफुल पॉइंट है, तो उसने बड़े आसानी से x इज इक्वल टू 4/3 डाउटफुल पॉइंट दे दिया, राइट। एंड इसके अलावा कौन कौन है, 0, 1 एंड 2। चलो, तो आई होप डाउटफुल पॉइंट्स का कंसेप्ट आपका रिवाइज हो गया वापस एक बार, कैसे आपको डाउटफुल पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है, राइट। सो अब क्या होता है, आपको बेसिकली इंटरवल्स में डिवाइड करना होता है। जो डाउटफुल पॉइंट्स है वो कितने इंटरवल्स में नंबर लाइन को डिवाइड करेंगे, देखो 0 से स्टार्ट करना है। 0 से 1 में कौन कौन है डाउटफुल पॉइंट में, हाफ है एंड 2/3 है। तो 0 से हाफ, हाफ से फिर आगे 2/3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 से 2 में डाउटफुल पॉइंट जो मिला आपको, एक 4/3 और एक 3/2 है। तो 4/3 पहले आएगा, एक 3/2 बाद में आएगा, एंड देन 2। तो ऐसे डाउटफुल पॉइंट्स की लिस्ट बन गई। तो आपको पहला इंटरवल ये बनाना चाहिए, दूसरा ये, तीसरा ये इंटरवल में क्या हो रहा है, ये इंटरवल में क्या हो रहा है। ऐसे कितने इंटरवल बन गए, बहुत सारे इंटरवल बन गए, राइट। चलो, तो नीचे नंबर लाइन पे मेरे पास डाउटफुल पॉइंट्स है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, अभी एक जो अभी लिखा है मैंने इतना सारा मिटा देता हूँ, ठीक है, राइट। मैंने बस डाउटफुल पॉइंट्स कैसे निकालना है वो सिखा दिया, ठीक है। चलो, वो क्वेश्चन जब आएगा ना, वो क्या करेगा, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे डिस्कस करवाएगा। लेकिन जब मैं क्लास में करा रहा हूँ तो मैं तो पूरा ही कराऊंगा आपसे, ठीक है, राइट। चलो, तो नाउ अब बात करते, देखो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस जो है वो ऑब्जर्व करने की ताकत आप में होनी चाहिए। कैपेसिटी मतलब तो हो रहती है सब में, बट थोड़ा सा क्या है, दिमाग एक जगह रख के आपको सोचना होता है। ये साइन पाई एक्स, इसके बारे में आपने सोचा कि भाई साइन पाई एक्स जो है 0 से 1 में ऐसा पूरा घूम जाएगा, ठीक है। साइन पाई एक्स का ग्राफ आपको बहुत बार बना लिया आपने, ना, हाफ पे कितना हो जाएगा, बस 1। एंड इसकी लकीली क्या हो रहा है, इसका बॉक्स ले रहे हो, तो भाई हाफ अगर छोड़ दो तो 0 से 1 के पूरे इंटरवल में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 0 से 1 में ही घूमेगा। 0 से 1 में घूमेगा तो बॉक्स उसका क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, ठीक है। अगर हाफ एक छोड़ दो तो भाई ये 0 है, तो आपको इसका दिक्कत ही नहीं है,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1/3 से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो उसके डाउटफुल पॉइंट से भी अपने कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाजू में जीरो है, वो मिट्टी में मिल जाएगा उसके साथ, राइट। चलो, तो भाई मैं जब एफ ऑफ एक्स डिफाइन करूँगा, मेरा जो ऑब्जर्वेशन था वो बड़ा काम आएगा। क्या कि भाई जब अपन x का वैल्यू 0 से हाफ तक लेंगे, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ साइन पाई x 0, मतलब फंक्शन तुम्हारा 0 हो जाएगा। फिर जब x इज इक्वल टू हाफ लेंगे, अलग से क्यों डील कर रहे हो अब समझ में आ गया आपको। हाफ पे क्या हो रहा है, बॉक्स 1 हो जाएगा, राइट। एंड फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू फिर आप लोग निकाल लो, ठीक है, कितनी आएगी, डायरेक्ट डिफाइन ही कर लो ना, या चलो ऐसे ही रहने देता हूँ मैं, या चलो एक ही पॉइंट है तो डिफाइन ही कर देता हूँ। x प्लस 1/3 का फ्रैक्शनल पार्ट हाफ रखोगे तो हाफ और 1/3 कितना हो गया भाई, ये 5/6। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 5/6 ही होगा, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा आपका 5/6, x इज इक्वल टू हाफ पे। फिर x का वैल्यू जब आप हाफ से आगे लोगे 1 तक, अगेन ये बॉक्स बाबा ने बोला हम 0 है, तो भाई पूरे एफ ऑफ एक्स को उसने वापस 0 बना दिया। तो यहाँ तक एफ ऑफ एक्स बहुत क्लीनली आपने डिफाइन किया, उसमें बीच में बहुत सारे डाउटफुल पॉइंट्स थे, आपने सारे कंज्यूम कर लिए 0 से 1 के इंटरवल में, राइट। एक ही हाफ दिख रहा है जहाँ डिसकंटिन्यूटी आ रही है, एंड फिर वहाँ अपन डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं बोलेंगे, है ना, राइट। चलो, तो हाफ पे क्या हो जाएगा, ऐसा जंप कर जाएगा 5/6 पे पॉइंट एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में, राइट। आगे बढ़ते हैं, 1 से 2 में बात करते हैं, ठीक है। चलो भाई, 1 से 2 में बात करना हुआ तो सिग्नम के सामने क्या है, x माइनस 4/3 है, राइट। एंड बॉक्स के अंदर क्या है, 2x है, ठीक है भाई। तो बॉक्स तो डिफाइन हो जाएगा, सिग्नम की बात करते हैं पहले। 4/3 पे वो 0 हो रहा है सिग्नम, ठीक है। 4/3 के पीछे क्या हो रहा होगा, सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा 4/3 के पीछे, है ना। 4/3 के आगे क्या होगा, सामने वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 0 -1 अकॉर्डिंगली वो वैल्यू देता रहेगा आपको, ठीक है। चलो, तो आगे 3 इंटरवल दिख रहे हैं, 1 से 4/3, 4/3 से 3/2, 3/2 से 2, ठीक है, राइट। अब देखो ध्यान से क्या होगा, जब x का वैल्यू मैं 1 से लेके 4/3 तक उठाऊंगा, सिग्नम का वैल्यू -1 हो गया, राइट। ये जो सेकेंड डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स की, बड़ी गंदी है, ये वैल्यू जो हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। एंड बॉक्स ऑफ 2x आप लोग बताओ भाई, x अगर 1 से 4/3 तो 2x कहाँ से कहाँ, 2x हो जाएगा आपका 2 से लेके 8/3 तक, 2 से लेके 8/3 मतलब बॉक्स का वैल्यू 2 ही रहेगा उसमें, राइट। तो 2 × -1 ऐसा आपका डेफिनेशन रहेगा 1 से 4/3 में। तो ये क्या हो रहा है यार, कांस्टेंट ही आ रहा है डेफिनेशन, है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि बॉक्स और यही है भाई, इंटीजर ही आउटपुट देते हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट वगैरह। और फ्रैक्शनल पार्ट भी जहाँ उसको आपने डिफाइन होने का मौका दिया, वो भी एक ही पॉइंट पे दिया, तो उसने 5/6 आउटपुट देके छोड़ दिया आपको, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन, x इज इक्वल टू 4/3 पे मैं अलग से डील करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे पता है 0 हो जाएगा, 0 × एनीथिंग, ये बाजू वाला कुछ भी रहे भाई एफ ऑफ एक्स को 0 बना देगा, राइट। समझ में आया, x इक्वल टू 4/3 पे क्यों अलग से डील किया, राइट। नाउ आगे इंटरवल आप क्लब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे का जो है भाई 4/3 से आगे बात करेंगे 3/2 तक, तो क्या बात करोगे 4/3 से 3/2 तक, कि भाई सिग्नम अब क्या हो जाएगा, +1 देगा हमेशा। बॉक्स ऑफ 2x की बात करेंगे तो 2x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 8/3 से लेके 3 तक, समझा। अभी 3/2 पे राउंड ब्रैकेट क्यों रखा, क्योंकि बॉक्स का वैल्यू मुझे उस हिसाब से रखना था, है ना। चलो भाई, तो ये हो गया आपका बॉक्स का वैल्यू 2 × 1, राइट। ये फंक्शन आपका डिफाइन हो गया। फिर 4/3 से 3/2 एंड 3/2 से 2, राइट। इंटरवल दिमाग में रखो, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ इनको। 3/2 से आगे जाना था, है ना। 3/2 से कहाँ तक, अभी सीधा 2 था क्या, राइट। 3/2 से 2, 3/2 से 2 में अगर आप देखोगे तो सिग्नम तो अभी 1 ही रहेगा हमेशा, है ना। सिग्नम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। बॉक्स ऑफ 2x की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x। अगर x 3/2 से 2, तो 2x कहाँ से कहाँ, 3 से लेके 4 तक, तो बॉक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 × 1। एंड x इज इक्वल टू 2 पे अलग से डील करूँगा, क्यों, क्योंकि बॉक्स जंप कर जाएगा 4 पे, राइट। तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगा। तो अब आप खुद सोच लो भाई, कितने पॉइंट्स अपन ने निकाले डाउटफुल, एंड कितने पॉइंट्स पे वो देखो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आपको बोल रहा है होनी चाहिए क्या, होगी मतलब, ठीक है, राइट। पहला डाउटफुल पॉइंट 0 के आगे और 0 पे एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है भाई, तो 0 पे तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू हाफ पे बात करते हैं। हाफ पे देख लो भाई, डिसकंटिन्यूटी है क्लियर, राइट।
तो ये पहला पॉइंट हुआ आपका x इज इक्वल टू हाफ। दूसरा पॉइंट 1 पे हाफ से लेके 1 तक कोई दिक्कत नहीं, 1 से आगे देखते तो इन दोनों में बात करेंगे, ठीक है। एक सेकंड में मार्कर चेंज कर देता हूँ, मतलब आपको भी समझ में आएगा मैं कहाँ बात कर रहा हूँ ना। यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं 1 से लेके आगे एंड 1 के पीछे देखो 0 है, 1 के आगे देखो -2 आउटपुट है, तो x इज इक्वल टू 1 पे डिसकंटिन्यूटी तो आएगी, मतलब अल्टीमेटली नॉन डिफरेंशिएबिलिटी भी है। अच्छा 1 से 4/3 तक अब कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 पे बात करते हैं। तो 4/3 के पीछे तो -2 और 4/3 पे आते ही 0 पे जंप कर जाएगा ग्राफ, तो भाई x इज इक्वल टू 4/3 भी डाउटफुल पॉइंट जो था वहाँ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ गई है, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। 4/3 हो गया, अभी 3/2 पे, 3/2 के पहले 2, 3/2 के आगे 3, मतलब जंप कर चुका है ग्राफ, डिसकंटिन्यूटी आ चुकी है, तो यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। एंड 2 पे भी ग्राफ आपका जंप कर चुका है, 2 पे भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ चुकी है। तो कितने पॉइंट्स हो गए भाई? 5। राइट, आई होप क्लियर है आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट उसी के जैसा है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू होमवर्क, राइट। चलो, आई होप आप लोग कर लोगे, एग्ज़ाम के बाद करना है करो, बट कर लेना, ठीक है। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अगेन फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f x इज नॉन डिफरेंशिएबल। f x की नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है तो f x डिफाइन भी तो करना आना चाहिए पहले आपको, ठीक है। राइट, f x डिफाइन कर लेते हैं अपन फटाफट। चलो भाई, f ऑफ f(x) मतलब स्टेप नंबर 1 याद तो हो ही गया होगा अभी कैसे डिफाइन करते हैं, कंपोजिट डिफरेंट इंटरवल्स वाला, है ना। राइट, f ऑफ x डिफाइन करना है तो क्या लिख दो, f के सामने f ऑफ x जा रहा है तो जहाँ जहाँ x वहाँ f ऑफ x, एंड यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 माइनस f ऑफ x हो जाएगा, राइट। चलो, f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज लेस देन 0, राइट। चलो, तो भाई f ऑफ x का अपन अब क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं स्टेप नंबर 2 में, है ना। जो अंदर जाता है उसका ग्राफ बनाते हैं अपन, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन से सिंपल 1 प्लस एक्स, तो 0 से आगे 1 से स्टार्ट होगा ऐसा एंड 0 के पीछे 1 माइनस एक्स, मतलब 1 से स्टार्ट होगा ऐसा, राइट। चलो, तो ये आपका ग्राफ है। चलो भाई, तो मुझे बताओ, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कभी होगा क्या? अगर एफ ऑफ एक्स लेस देन 0 कभी है नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स का आउटपुट देखो कभी नेगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, ग्राफ हमेशा ऊपर है एक्स एक्सिस के, राइट। मतलब एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये वाले डेफिनेशन में आपको एफ ऑफ एक्स रखना है, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं है, तो एफ ऑफ एक्स का बस आपको क्या है, ऊपर वाला बॉक्स जो है उसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। राइट, तो स्टेप नंबर 3, द फाइनल स्टेप, एफ ऑफ एक्स विल बी, हाँ, तो भाई अब क्या बोलोगे आप, ऊपर वाले डब्बे में एफ ऑफ एक्स रखना है तो झगड़े लग जाएंगे 1 प्लस एक्स को रखने का या 1 माइनस एक्स को, तो अपन बोल देंगे भाई कि x जब आपका लेस देन 0 है तो 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी है वो 1 माइनस एक्स रख दो एफ ऑफ एक्स की जगह, तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स आ जाएगा, है ना, ऊपर वाले डिब्बे में। एंड x जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 1 प्लस एक्स का राज है वहाँ पे, तो ऊपर वाले डिब्बे में एफ ऑफ एक्स की जगह 1 प्लस एक्स रख दो, ठीक है। Right, so your f of x will be something like this, 2 minus x if x is less than 0 and if x is greater than or equal to 0 then 2 plus x, right। चलो भाई, अब f of आपको डिफाइन करके दे दिया अच्छे से एकदम बढ़िया सा, अब डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक कर लो, राइट। 0 ही एक डाउटफुल पॉइंट लग रहा है, अच्छा 0 पे कंटिन्यूटी तो है भाई, 0 के पीछे भी 2, 0 के आगे भी 2, राइट। एंड ग्राफ की भी अगर अपन बात करेंगे तो 0 के आगे ऐसा रहेगा 2 से ऊपर ऐसा वी शेप बनेगा, राइट। तो शार्प कॉर्नर दिख रहा है क्लियरली, एंड डिफरेंशिएबिलिटी से भी आप चेक कर सकते थे डेरिवेटिव डिफाइन करके, है ना। फॉफ डैश, फॉफ का डिफरेंशिएशन जो था वो क्या हो जाता भाई, ऊपर वाले का -1 आ जाता, नीचे वाले का 1 आ जाता, ठीक है। तो 0 पे क्या होता भाई, कंटिन्यूस नहीं होता, डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करोगे ना फिर, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी अगर फॉफ की चेक करनी है तो डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी चेक करो 0 पे, राइट, है ना। तो आई होप क्लियर है आपको कैसे डील करना है। तो इसका एक ही पॉइंट है x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है f x, राइट। इस पर एक बहुत बेहतरीन मैच द कॉलम है, आगे देखोगे आप, ठीक है, जेई में पूछा हुआ, राइट। तो आज का लास्ट सब टॉपिक है अपना, जो मैं नोट के फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है,
कि भाई अगर f इज़ डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, मतलब मान लो वहाँ पे यूनिक टेंजेंट विथ फाइनाइट स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है, आपका स्मूथली कर्व मूव कर रहा है a पे, तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया लिमिट ऑफ f के सामने देखो a प्लस जी ऑफ एच इनपुट है एंड f के सामने देखो a प्लस पी ऑफ एच इनपुट है और नीचे g ऑफ एच और p ऑफ एच का डिफरेंस है, राइट। तो दिस और उस पर लिमिट अगर लगा दी h अप्रोचेस टू जीरो, दिस इज इक्वल टू f डैश है वेयर g ऑफ h एंड p ऑफ h आपके ज़ीरो को जा रहे हैं, उसकी लिमिट क्या है, ज़ीरो है अगर, ठीक है, राइट। ज़ीरो के नेबरहुड में अगर g ऑफ h और p ऑफ h ये ज़ीरो को भाग रहे हैं, ज़ीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे भाई, दिस इज नथिंग बट f डैश ऑफ a। चलो भाई, तो इसको मैं थोड़ा सा क्या है आपको ग्राफ से समझा देता हूँ, ये पॉइंट क्या बोल रहा है भाई। तो देखो ध्यान से कि भाई मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका a है। ज़रा आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये नीचे भी जो लिखा है ये a प्लस जी ऑफ एच माइनस a प्लस पी ऑफ एच, ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन, ठीक है, राइट। मतलब एक तरह से क्या है, ये अगर x2 और ये x1 है तो नीचे x2 माइनस x1 और ऊपर f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लिखा हुआ है, मतलब y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस नीचे x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, राइट। अच्छा ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मान लो ये a है और a प्लस जी ऑफ एच जो है इधर है कहीं पे एंड a प्लस पी ऑफ एच जो है मान लो इधर है कहीं पे, ठीक है, राइट। तो a प्लस जी ऑफ एच एंड a प्लस पी ऑफ एच, ठीक है भाई। नाउ ज़रूरी नहीं मतलब a प्लस पी ऑफ एच और a प्लस जी ऑफ एच a के अपोजिट साइड ही हो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, राइट। तो ये एग्जाम्पल के एंगल से सोचो थोड़ी देर, ठीक है। तो मुझे बताना ये जो एक्सप्रेशन लिखा है क्या ये इस सेकेंड का स्लोप है, ठीक है, राइट। एंड जब आप उस पर लिमिट लगा रहे हो h अप्रोचेस टू ज़ीरो और आपको पता है g ऑफ h जो है ज़ीरो को जाएगा, p ऑफ h जो है ज़ीरो को जाएगा, ठीक है। g ऑफ h और p ऑफ h अगर ज़ीरो को जाएंगे तो ये किधर भागेगा, a के नज़दीक ही भागेगा, मतलब इनके बीच का दूरी बहुत कम हो जाएगा, राइट। अगेन पी ऑफ एच भी अगर ज़ीरो को भागेगा तो इनके दोनों के बीच का दूरी भी बहुत कम हो जाएगा, राइट। मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों पॉइंट्स जो है ए के बहुत क्लोज आ जाएंगे, राइट। और उन दोनों की जो ज्वाइन करके जो सेकेंड बन रही थी वो क्या बन जाएंगी, अल्टीमेटली टेंजेंट एट ए के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, ऑलमोस्ट मतलब हो ही चुकी होगी ऐसा समझो आप, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेकेंड का स्लोप है और लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो लगाने से वो क्या हो गया, वो a पॉइंट पे, कैपिटल A पॉइंट पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल ही हो जाएगा, क्या बोलो भाई, राइट। वो सेकेंड टेंजेंट ही बन जाएगी a पे, राइट। सो अपन क्या बोलेंगे भाई, दैट इज इक्वल टू जो टेंजेंट का स्लोप था, है ना, वो आ जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच लो जो सेकेंड का स्लोप है वो टेंजेंट का स्लोप बनने की कोशिश कर रहा होगा, तो लिमिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ ए। आई होप क्लियर है आपको, ठीक है, राइट। नाउ अगर जी ऑफ एच और पी ऑफ एच मान लो आप ए प्लस जी ऑफ एच ए प्लस पी ऑफ एच मान लो एक कैपिटल ए के आगे ही लेते दोनों पॉइंट्स, ठीक है, तो भी क्या होता, वो दोनों पॉइंट्स कैपिटल ए की तरफ ही भागते आपके, राइट। तो वो अगेन जो सेकेंड बनती वो मान लो राइट साइड में बनती पूरी, तो वो भी टेंजेंट ही बनती थी कैपिटल ए पे, राइट, व्हेन आप लिमिट लगाते हो एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वाली, राइट। चलो तो इतना याद रखो बस, क्या याद रखना है आपको, ये डायग्राम मिटा देता हूँ मैं, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर आपका ये जी ऑफ एच और पी ऑफ एच ज़ीरो को जाने वाला है, ठीक है, एज एच अप्रोचेस टू ज़ीरो जो भी बोला है, ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, राइट। तो ये एक्चुअली सेकेंड का ही स्लोप होगा और जब लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो लगा देते हैं तो टेंजेंट के स्लोप को अप्रोच करता है, राइट। सो इसीलिए टेंजेंट का स्लोप इज़ द आंसर, राइट। लिमिट का वैल्यू जो आएगा टेंजेंट का स्लोप आएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है, राइट। तो आई होप क्लियर है। तो ऐसी एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर लिमिट एज एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, मैंने अगर ऐसा एक एक्सप्रेशन लिया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच अपॉन 2h, तो बताना ये कितना आएगा। तो आप ध्यान से देखो, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच, ए प्लस एच ए के नेबरहुड में ही होगा, एच ज़ीरो को जा रहा है तो, एंड ए माइनस एच भी ए के नेबरहुड में ही होगा, ज़ीरो को जा रहा है तो, राइट। तो ये एक्चुअली ए प्लस एच पे और ए माइनस एच पे आपका फंक्शन का आउटपुट नज़र आ रहा है, ठीक है,
राइट, मतलब y2 माइनस y1 लिखा है। नीचे देखना ज़रा, ये 2h x2 माइनस x1 है क्या, जो इनपुट्स है उसमें a प्लस एच माइनस ए माइनस एच, राइट। इसका मतलब क्या है, अगर आपका वो पहला जो अपन ने डायग्राम कंसिडर किया था, ऐसा कंसिडर करें, ये कैपिटल A, यहाँ पे कैपिटल B पॉइंट ले लो, राइट। अरे सॉरी, मतलब ए बी ऊपर हो गया, यहाँ पे नीचे एक्स कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ मैं, ए प्लस एच एंड ए माइनस एच। तो ये जो लिखा हुआ है भाई, ये क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली सिकेंड का स्लोप है। उस पर लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो लगा रहे हो, मतलब आप इस सिकेंड को क्या बना रहे हो, टेंजेंट ही बना रहे हो एट ए, राइट। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो टेंजेंट के स्लोप को ही अप्रोच कर रहा होगा, एंड दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ ए, राइट। तो आई होप आपको क्लियर है कि एफ डैश ऑफ ए आंसर कब देना है, ठीक है, राइट। नाउ इसको जो ऊपर वाला जी ऑफ एच पी ऑफ एच के नज़रिए से देखो, ये जी ऑफ एच है और ये पी ऑफ एच है। अच्छा, पी ऑफ एच यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एच साइन के साथ आएगा, राइट, बरा, ठीक है। तो नीचे देखो जी ऑफ एच माइनस पी ऑफ एच लिखा है क्या, है ना, मैंने यहाँ पे 2h ही लिखा था ना नीचे, तो 2h मुझे बताओ जी ऑफ एच में से पी ऑफ एच घटा के ही मिलेगा क्या आपको, जी ऑफ एच इज एच माइनस पी ऑफ एच इज माइनस एच, तो एच माइनस माइनस एच 2h ही मिल रहा है, राइट। तो अगर ऐसा नीचे आपको दिख रहा है उन दोनों का डिफरेंस, तो भाई आंसर क्या होगा, एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, राइट। हाँ, उन दोनों का डिफरेंस ही दिखना चाहिए आपको, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 99 उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच स्क्वायर माइनस एफ ऑफ ए माइनस 9h अपॉन एच, इफ एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 2, कितना आएगा। तो भाई अपन बोलेंगे एफ डैश ऑफ ए आपको 2 दिया है, राइट। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस ये जी ऑफ एच मुझे एच स्क्वायर दिख रहा है, और ए माइनस ये मैं ए प्लस माइनस 9h ऐसा लिख दूँ। चलो, तो भाई मेरे को दिख रहा है कि ऊपर a प्लस एच स्क्वायर, जी ऑफ एच स्क्वायर है, p ऑफ h माइनस 9h है, तो मैं नीचे क्या करूँगा, एच स्क्वायर माइनस माइनस 9h क्रिएट करूँगा, क्रिएट कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ एच स्क्वायर, वो प्लस 9h है, मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड किया तो, एंड नीचे h जो ये पेंडिंग था, है ना, राइट। नाउ मुझे एक चीज़ बताना, इसका लिमिट क्या आएगा ऊपर वाली नोट से, एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस पी ऑफ एच अपॉन जी ऑफ एच माइनस पी ऑफ एच, दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ ए, ठीक है, इनटू इसका लिमिट निकाल लो भाई अलग से, कितना आएगा बताओ। एच कैंसिल हो जाएगा, 0/0 बना रहा है, तो वो हो जाएगा h प्लस 9 बचेगा, मतलब 9 बचेगा, राइट। सो दिस शुड बी द आंसर, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा ये 9, 18 विल बी द आंसर। आई होप क्लियर है नाउ कंसेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 100 सेंचुरी कंप्लीट करके अपन रुक जाएंगे आज, ठीक है। तो एफ डैश ऑफ 2 दिया है 4, एंड ये 2 प्लस एच एंड 2 प्लस साइन एच देख के और थॉट क्या आएगा भाई, ये ए प्लस जी ऑफ एच, ए प्लस पी ऑफ एच, तो नीचे वो क्रिएट करो भाई, एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 प्लस साइन एच, इसको भाई नीचे क्या करो आप, एच माइनस साइन एच प्रोवाइड कर दो, मतलब x2 माइनस x1 जो होगा, राइट, ठीक है, इनटू एच माइनस साइन एच कर दो, एंड नीचे क्या है, एच साइन एच टैन एच। चलो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, आपको यहीं पे साइन एच को नीचे एच दे देता हूँ, काम खत्म, एक एच ऊपर आ जाएगा, टैन एच को भी नीचे एच दे देता हूँ, उसका काम खत्म, एक और एच आ जाएगा, ठीक है, राइट। मतलब नीचे एच क्यूब हो जाएगा क्या, तो ये साइन एच और टैन एच में लिखता ही नहीं हुआ आगे, है ना, आपको पता है, तो जितना जल्दी अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अच्छा है ना, राइट। तो एच अप्रोचेस टू 0, राइट। नाउ ये क्या हो जाएगा भाई आपका, लिमिट जब लगाएंगे तो टेंजेंट का स्लोप एट 2, है ना, एफ डैश ऑफ 2 इनटू इस पे जब लिमिट लगाएंगे तो भाई सॉल्व करना आता है आपको, तो कैसे लगाएंगे अपन, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एक्सपांशन, मेरे को एक्चुअली याद नहीं कितना आता है स्टैंडर्ड, बट ऐसा होता है, एच माइनस एच क्यूब तक ही एक्सपांड करेंगे, नीचे 3 फैक्टोरियल है अपॉन एच क्यूब, तो एच कैंसिल, एच क्यूब कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है, एंड आंसर विल बी 1/3 फैक्टोरियल। तो एफ डैश ऑफ 2 इज़ 4 इंटू 1/3 फैक्टोरियल आएगा, मतलब ये आ जाएगा 4/6, तो 2/3 शुड बी द आंसर, राइट। चलिए, तो अपना डेरिवेबिलिटी तक का सिलेबस हो चुका है, और इस पर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस रहेंगे, एंड 1-2 लेक्चर में अपना टॉपिक ये क्लोज हो जाएगा, राइट। चलो, तो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपका एडवांस का जिस दिन पेपर है उस दिन के लिए अपलोड होगा, राइट। एंड तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो एग्ज़ाम के एंगल से,
पूरा पढ़कर जाओ, एग्ज़ाम में स्टडी रहना, कूल रहना, आराम से सॉल्व करना क्वेश्चंस को, राइट, और स्कोर अच्छा से अच्छा आना चाहिए, राइट, पिछले टेस्ट से तो भी थोड़ा सा अच्छा स्कोर लाने की कोशिश करना, राइट। चलो बाय बाय।